हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एग्जाम सेंटर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट को कवर करेंगे। दोस्तों, आपके परीक्षा के गाइडलाइन के जरिए 30 महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट को पीडीएफ के रूप में तैयार किया गया है। यदि आप पीडीएफ चाहते हैं तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उस पर जाकर आप विशेष जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं इस वीडियो की तरफ, जिसका पहला प्रश्न इस प्रकार से है। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या प्रचालन प्रणाली का उदाहरण नहीं है? प्रचालन प्रणाली का उदाहरण इनमें से कौन सा नहीं है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग प्रचालन प्रणाली का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन हेप्टिन्स क्या है? निम्नलिखित में से हेप्टिन्स जो है वह किसका उदाहरण है? राइट आंसर होगा ऑप्शन से, प्रतिरक्षी का। हेप्टिन्स जो है वह एक प्रकार का प्रतिरक्षी का उदाहरण है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। 90 ईस्ट रिज नामक जलमग्न ज्वालामुखी कटक किस महासागर में स्थित है? 90 ईस्ट रिज नामक जलमग्न ज्वालामुखी कटक। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यह हिंद महासागर में स्थित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का देहांत किस राज्य में हुआ था? एपीजे अब्दुल कलाम का देहांत। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मेघालय राज्य में हुआ था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में जारी वैश्विक आतंकवाद से प्रभावित देशों की सूची में भारत का कौन सा स्थान रहा है? वैश्विक आतंकवाद से प्रभावित देशों की सूची में राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भारत 7वें स्थान पर रहा है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। अफगानिस्तान का हेलमंद प्रांत किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? हेलमंद प्रांत। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अफीम की खेती के लिए। अफगानिस्तान का हेलमंद प्रांत अफीम की खेती के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। भारत में सबसे लंबा बांध इनमें से कौन सा है? भारत का सबसे लंबा बांध। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। भारत का सबसे लंबा बांध का नाम हीराकुंड बांध है, जो महानदी पर स्थित है उड़ीसा राज्य में। हीराकुंड बांध महानदी पर उड़ीसा राज्य में स्थित है। टिहरी बांध जो उत्तराखंड राज्य में स्थित है, यह भारत का सबसे ऊंचा बांध है। यह भागीरथी नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। नासा द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए पहला इलेक्ट्रिक विमान का नाम क्या है? नासा के द्वारा लॉन्च किए गए पहला इलेक्ट्रिक विमान का नाम। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, X-57 मैक्सवेल। X-57 मैक्सवेल नासा के द्वारा लॉन्च किए गए पहला इलेक्ट्रिक विमान का नाम है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। हिरोशिमा जापान का शहर है, वह किस द्वीप पर स्थित है? किस द्वीप पर? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यह होन्शु द्वीप पर स्थित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री इनमें से कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भीमराव अंबेडकर स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री थे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वोच्च टेलीविजन पुरस्कार इनमें से कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वोच्च टेलीविजन पुरस्कार। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एमी पुरस्कार जो है यूएसए का सर्वोच्च टेलीविजन पुरस्कार है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। जिब्राल्टर जलडमरू मध्य किन दो देशों को अलग करता है? जिब्राल्टर जलडमरू मध्य। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मोरक्को और स्पेन के बीच यह स्थित है। यानी कि मोरक्को और स्पेन को यह जलडमरू मध्य अलग करता है।
ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, इटली के एकीकरण का तलवार निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? इटली के एकीकरण का तलवार, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गैरिबाल्डी को इटली के एकीकरण का तलवार के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, साहित्य के क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? साहित्य के क्षेत्र में, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, गुआनो नामक प्राकृतिक उर्वरक किस क्षेत्र में पाया जाता है? गुआनो नामक प्राकृतिक उर्वरक, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पेरू का तटीय क्षेत्र में यह पाया जाने वाला उर्वरक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, फॉर्च्यून की बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर 2019 की सूची में किस दिग्गज को शीर्ष स्थान पर रखा गया है? फॉर्च्यून की बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर 2019 की सूची में, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सत्या नडेला को। सत्या नडेला को बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर 2019 की सूची में शीर्ष स्थान पर रखा गया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, भारत में निम्नलिखित में से किसे पेटा पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है? पेटा पर्सन ऑफ द ईयर, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, विराट कोहली को पेटा पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय राष्ट्रीय पद हेतु निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? भारतीय राष्ट्रपति पद हेतु निर्वाचन के लिए, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 35 वर्ष। न्यूनतम जो आयु सीमा है वह 35 वर्ष है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, लेटराइट मृदा का निर्माण किस प्रकार होता है? लेटराइट मृदा का निर्माण, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लीचिंग प्रक्रिया के द्वारा। नदियों के द्वारा लीचिंग प्रक्रिया के द्वारा लेटराइट मृदा यानी कि काली मिट्टी का निर्माण होता है, लेटराइट मृदा का निर्माण होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, जौली व्यास द्वीप निम्नलिखित में से किस द्वीप समूह का एक द्वीप है? जौली व्यास द्वीप, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह का एक द्वीप है, जौली व्यास द्वीप। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने हाइड्रोजन की खोज किया था? हाइड्रोजन की खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हेनरी कैवेंडिश के द्वारा हाइड्रोजन की खोज किया गया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, ओरोजेनिक बल से निम्नलिखित में से किसका निर्माण होता है? ओरोजेनिक बल से, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, यानी कि फोल्ड पर्वत और ब्लॉक पर्वत दोनों का निर्माण ओरोजेनिक बल के द्वारा होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, मानव शरीर के रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? मानव शरीर के रक्त का लाल रंग, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हीमोग्लोबिन के कारण मानव शरीर के रक्त का लाल रंग होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, भसीन पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में दिया जाता है? भसीन पुरस्कार, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यह विज्ञान के क्षेत्र में दिए जाने वाला पुरस्कार है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यह अनुच्छेद 263 में उपबंधित है, यानी कि वर्णित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26,
अफ्रीका में स्थित पेम्बा द्वीप किसकी खेती के लिए जाना जाता है? पेम्बा द्वीप। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लौंग की खेती के लिए जाना जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। मनुष्यों ने अस्थायी आवास बनाना किस काल में प्रारंभ किया था? मनुष्य के द्वारा अस्थायी आवास बनाने की क्रियाकलाप किस काल में शुरू हुई थी? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नवपाषाण काल में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। मानव के शरीर में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला तत्व निम्नलिखित में से कौन सा है? मानव शरीर में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला तत्व। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। समशीतोष्ण घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? समशीतोष्ण घास के मैदान को। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, यानी कि मध्य एशिया में स्टेपी और उत्तरी अमेरिका में प्रेयरी के नाम से जाना जाता है, इसलिए ए और बी दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से किस शासक ने पाटलिपुत्र का नाम बदलकर पटना रख दिया था? पाटलिपुत्र का नाम बदलकर पटना किस शासक के द्वारा रखा गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शेरशाह सूरी के द्वारा पाटलिपुत्र का नाम बदलकर पटना रख दिया गया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।